नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। सवाल है विच इज़ द स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन। ये सवाल पूछा गया था एसएससी सीजीएल 1999 में। देखते हैं सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे। दो मेथड से सॉल्व करेंगे। पहला मेथड है डेसिमल में कन्वर्ट करके। 7/6 होगा 1.17, 7/9 होगा 0.78, 4/5 होगा 0.8 और 5/7 होगा 0.71। आसानी से आप देख सकते हो इन सभी डेसिमल में 0.71 सबसे छोटा है, इसीलिए 5/7 जो है वो सबसे छोटी फ्रैक्शन है और यही आंसर है। दूसरा मेथड है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। उससे पहले हम सवाल को थोड़ा और इजी बना सकते हैं। ये वाली जो फ्रैक्शन है वो है प्रॉपर फ्रैक्शन, ये तीनों फ्रैक्शन है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। सॉरी, उल्टा मैंने शायद बोल दिया। चलो, प्रॉपर इम्प्रॉपर को छोड़ो। इस फ्रैक्शन में न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से बड़ा है और बाकी इन तीनों फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से बड़ा है। यहाँ डिनोमिनेटर बड़ा है, यहाँ न्यूमरेटर बड़ा है। क्योंकि यहाँ न्यूमरेटर बड़ा है तो ये फ्रैक्शन 1 से बड़ी होगी, ये तीनों 1 से छोटी है। क्योंकि ये 1 से बड़ी है तो ये तो छोटी नहीं हो सकती सबसे, तो ये एलिमिनेट हो गई। अब बची ये तीन, हमको इन तीनों को कंपेयर करना है, जो कि अब हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। तो 7/9 और 7/9 4/5 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 35, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 36। इन दोनों में 35 छोटा है, इसीलिए 7/9 जो है वो स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन। 7/9 और 5/7 को कंपेयर करेंगे। 7 7 या 49, 9 5 या 45। अभी तक 7/9 छोटी थी, लेकिन यहाँ 45 छोटा आया है, तो 5/7 इससे भी छोटी है, इसलिए 5/7 हमारा आंसर है और यही लीस्ट फ्रैक्शन है। तो ये दो मेथड हो गए इस सवाल को सॉल्व करने के, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और डेसिमल। अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है ये वाला। इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की यूज़ करने का आप सोच सकते हैं, लेकिन यहाँ पे नंबर्स बड़े हैं तो दिक्कत आएगी, इसीलिए हम डेसिमल से करेंगे। 9/13 होगा 0.69, 17/26 होगा 0.65, 28/29 होगा 0.97 और 33/52 होगा 0.63। 0.63 सबसे छोटा है, इसीलिए ये वाली जो फ्रैक्शन है वो सबसे छोटी होगी। तो यही हमारा आंसर होगा CGL 1999 के इस सवाल का। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये सवाल है CGL 2002 का। अब इसको भी हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और डेसिमल वाली से कर सकते हैं, लेकिन अब हम दूसरे तरीके से करेंगे। उसके लिए शॉर्टकट मेथड है। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होता है एक फ्रैक्शन में, और जैसे जैसे डिनोमिनेटर बड़ा होता जाता है न्यूमरेटर के कंपैरिजन में, तो फ्रैक्शन छोटी होती जाती है। जैसे जैसे डिनोमिनेटर बड़ा होगा फ्रैक्शन छोटी होगी। इसी प्रिंसिपल का इस्तेमाल करके इसको सॉल्व करेंगे। देखो 8/15। अब 8/15 है, यहाँ पे डिनोमिनेटर जो है न्यूमरेटर से लगभग दुगना बड़ा है, लगभग। वैसे ही फ्रैक्शन है 14/33। यहाँ पे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से दुगने से भी ज़्यादा है, दुगने से भी ज़्यादा बड़ा है। 7/13, यहाँ 7 2 या 14 होता है, तो लगभग दुगना बड़ा है डिनोमिनेटर। और 11/13 यहाँ लगभग एक ही टाइम बड़ा है। यहाँ दुगना बड़ा था, यहाँ दुगने से भी ज़्यादा बड़ा है डिनोमिनेटर, यहाँ दुगना बड़ा है, और यहाँ पे तो 1 टाइम से थोड़ा ही ज़्यादा है। तो सबसे बड़ा डिनोमिनेटर कहाँ होता जा रहा है, यहाँ पे। सबसे डिनोमिनेटर सबसे ज़्यादा टाइम्स यहाँ बड़ा है। डिनोमिनेटर जितना टाइम्स ज़्यादा बड़ा उतनी ही फ्रैक्शन छोटी, इसलिए ये है लीस्ट फ्रैक्शन और यही हमारा आंसर है। ये शॉर्टकट मेथड है इसको सॉल्व करने का। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और डेसिमल से भी कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। फोर्थ सवाल ये भी उसके जैसा ही सवाल है, इसी मेथड से करेंगे, आसान पड़ेगा। 8/25 लगभग 3 गुना बड़ा है, क्योंकि 8 3 24 होता है, तो डिनोमिनेटर 3 टाइम्स है लगभग। 7/23, 7 3 21 होता है,
लगभग 3 टाइम्स बड़ा है यहाँ भी डिनोमिनेटर। 11/23, 11 टू 22 होता है, यानी कि लगभग दुगना बड़ा है डिनोमिनेटर। 14/53, अब देखो 14 3 या 42 होता है, लेकिन 14 4 या 56 होता है, और 53 56 पास में ही है, यानी कि ये लगभग 4 टाइम्स बड़ा है। यहाँ 3 टाइम्स, यहाँ भी लगभग 3 टाइम्स, यहाँ लगभग 2 टाइम्स, लेकिन यहाँ डिनोमिनेटर 4 टाइम्स बड़ा है। यहाँ इतना ज़्यादा बड़ा हो गया, इसलिए ये फ्रैक्शन सबसे छोटी है। तो यही हमारा आंसर होगा 14/53। आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल, ये वाला सवाल पूछा गया था 2002 CGL में। अब ये वाला सवाल जो कि पूछा गया था CGL 2003 में, बताना है विच फ्रैक्शन इज द लार्जेस्ट, सबसे बड़ी फ्रैक्शन कौन सी है। अब देखो ये एक सवाल का टाइप है जिसमें कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का जो डिफरेंस है वो 1 है। देख लो 6 7 माइनस करोगे 1 आएगा, माइनस करोगे 1 आएगा, माइनस करोगे 1 आएगा, सब में 1 आएगा। और साथ ही में ये सभी जो फ्रैक्शंस हैं वो प्रॉपर फ्रैक्शंस हैं, यानी कि यहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कौन बड़ा है, डिनोमिनेटर बड़ा है। जिसमें भी डिनोमिनेटर बड़ा होता है वो प्रॉपर फ्रैक्शंस होते हैं। ठीक है, ये प्रॉपर फ्रैक्शंस हैं, पहली बात। और दूसरी बात, इनका डिफरेंस 1 है। तो इसमें हम एक ट्रिक इस्तेमाल कर सकते हैं, और वो ट्रिक ये है कि जब भी डिफरेंस सेम होता है सब में, सभी फ्रैक्शंस में डिफरेंस सेम होता है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का, जैसे कि यहाँ पे डिफरेंस 1 है, डिफरेंस 1 है, तो क्या होता है कि जैसे जैसे न्यूमरेटर बड़ा होगा वैसे वैसे फ्रैक्शन बड़ी होगी, जैसे जैसे न्यूमरेटर छोटा होगा वैसे वैसे फ्रैक्शन छोटी होगी। तो यहाँ डिफरेंस 1 है, तो सबसे बड़ा हमें बताना है, तो सबसे बड़ा न्यूमरेटर होना चाहिए। सबसे बड़ा न्यूमरेटर है 7, तो इसीलिए ये फ्रैक्शन सबसे बड़ी हो जाएगी। ये लेकिन तभी काम करेगा ये वाला मेथड जब प्रॉपर फ्रैक्शन है, यानी कि डिनोमिनेटर बड़ा है, साथ में जो सभी नंबर्स हैं पॉजिटिव नंबर है, मतलब पॉजिटिव फ्रैक्शंस की हम बात कर रहे हैं, नेगेटिव वाली बात नहीं कर रहे हैं। तभी ये रूल काम करेगा, और डिफरेंस सेम होना चाहिए न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का। तो सबसे यहाँ पे आंसर हो गया 7/8। बहुत ही ईजी मेथड, ये CGL 2003 में पूछा गया था, और ऐसा ही सवाल CGL 2010 में भी पूछा गया था। यहाँ पे भी प्रॉपर फ्रैक्शंस हैं सब, न्यूमरेटर न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है, और सभी के जो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का डिफरेंस है वो भी 1 है। मतलब 1 ज़रूरी नहीं है, सेम होना चाहिए डिफरेंस, लेकिन ये ज़रूरी है कि फ्रैक्शन प्रॉपर हो और कोई भी नेगेटिव ना हो। नेगेटिव होगी तो फिर रूल काम नहीं करेगा। तो ये तीनों कंडीशंस मीट होनी ज़रूरी है। इसमें भी हम सिंपल बता सकते हैं, यहाँ स्मॉलेस्ट पता नहीं है, तो स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है, न्यूमरेटर में 15 है, तो ये सबसे स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन हो जाएगी, और ये इसका आंसर हो जाएगा। वहाँ लार्जेस्ट बताना था, यहाँ पे स्मॉलेस्ट बताना था, तो ये हमारा आंसर हो गया। इस तरीके से हमने कुछ सवाल सॉल्व किए। आगे की वीडियोज़ में आगे और सवाल सॉल्व करेंगे, शॉर्टकट मेथड से भी और जनरल मेथड से भी। धन्यवाद।